हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का 10,000 प्लस जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसकी आज हमारी जो है नेक्स्ट क्लास है। इसमें जो है हमने लास्ट क्लास में जो है भारत का संविधान कंप्लीट किया था और उसी संविधान में एक पार्ट हमारा छूट गया था जिसको बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था भारत की। तो इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन थे अभी हाल ही के प्रीवियस ईयर वगैरह जो भी क्वेश्चन है तो उन सभी को यहाँ पे देखते हैं। काफ़ी अहम रोल निभाने वाली है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर वगैरह के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको शेयर करें। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया था। तो इसमें जो है फर्स्ट अपना क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन से संबंधित। पंचायती राज का विकास एवं संरचना पंचायतों के संदर्भ में सही कथन है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। संविधान के जो है 11वीं अनुसूची में विषय हैं, 29 विषय हैं। जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना उद्देश्य है पंचायती राज का। पंचायती राज की अनुशंसा की गई बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट्स 1957 के द्वारा। नेक्स्ट है पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है लिंग और जाति। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर है स्थानीय मिलों पर कर। ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है कृषि आय पर कर। पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया था राजस्थान में। पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय स्वशासन प्रणाली। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। अक्टूबर 1959 में जो है पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था राजस्थान से। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है 1993 में। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं प्रधान एवं पंच। नेक्स्ट है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है पंचायती राज। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधि की गारंटी देता है अनुच्छेद 243 घ। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी, ये की गई थी LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है PVN राव समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी 2 स्तरीय प्रतिमान की। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों को आरक्षण लागू नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है कुल स्थानों का 1/3। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है तो स्थानीय निकायों में। स्थानीय शासन की एक विशेषता नहीं है केंद्रीय नियंत्रण। पंचायती राज संस्था नहीं है नागालैंड। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है बिहार राज्य में। एक पंचायत से संबंधित नहीं है संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है 6 माह के अंदर ही। नेक्स्ट है PK थुंगन समिति 1988 में, अशोक मेहता 1977 में, VR मेहता 1957 में, LM सिंघवी 1986 में। नेक्स्ट है मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है विकासखंड से। नगरपालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। संविधान का वह भाग जो नगरपालिकाओं से संबंधित है भाग जो है 9th A। किसी भी राज्य में नगरपालिकाओं की सीमा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए सक्षम है संबंधित राज्य का राज्यपाल। झांसी जो है नगर निगम है। मछली शहर क्या है? नगर पंचायत। टूंडला क्या है? नगर पालिका परिषद। और सैफई क्षेत्र समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन सहकारी समितियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समितियों के निवेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। सहकारी संगठन में सदस्यों के मत देने का अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए 1 अनुपात में। नेक्स्ट है संवैधानिक निकायों से संबंधित क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य नहीं है विधान मंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। राज्य विधानसभा का निर्वाचन संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी आयु पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है पद से हटाने का तरीका है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। चुनाव की अधिसूचना जारी करना संबंधित नहीं है चुनाव आयोग से। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में 1989 में। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया 1989 में। भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला निर्वाचन जो है अनिवार्य व्यय भार नहीं है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन। नेक्स्ट है वित्त आयोग से फाइनेंस कमीशन से पूछे गए विगत वर्षों के क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन होता है वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष था
AM खुसरो। नेक्स्ट है 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्यों के राजस्व को घटाकर शून्य करना है वर्ष 2008 से 9 तक। कैलकर समिति संबंधित है वित्त विभाग से। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष था YV रेड्डी और अभी हाल ही में 15वें और वित्त आयोग भी अपॉइंट किए गए थे, उनका नाम आप बताइए। नेक्स्ट है वह वर्ष जब अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सहकारी लेखा तक ही सीमित रह गया। 1976। नेक्स्ट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी बनती है संसद की। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है, उनको राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत कर सकते हैं। लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोकलेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है आर्टिकल 312। भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है भारतीय आर्थिक सेवा। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को इनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। अखिल भारतीय सेवाओं में सेवा श्रेणियां हैं 3। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न राज्यों के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकार में विहित है वह है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। वह गुण आवश्यक है भारत के महान्यायवादी के विषय में। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं भारत सरकार के। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है महान्यायवादी। वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है वह भारत का महान्यायवादी। राज्य का महाधिवक्ता वह जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है, वह है भारत के महाधिवक्ता। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है महाधिवक्ता। नेक्स्ट है राजभाषा एवं सेवाओं से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में सही है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। संस्कृत भाषा को राज्य की जो है द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया उत्तराखंड द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाले हैं बंगाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में न्याय मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है 18। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1955 में VG खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर संवैधानिक निकायों से योजना आयोग, नीति आयोग। अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है योजना आयोग को। एक संवैधानिक संस्थान है नीति आयोग, संवैधानिक संस्था नहीं है योजना आयोग। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। एक संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग। योजना आयोग का अंत किया था नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करना, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाना एवं राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश का प्रदान करना जो है यह कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग संबंधित कथन है यह एक विधिक अधिकार है। लोकपाल एवं लोकायुक्त। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। सरकारिया आयोग स्थापित किया गया था केंद्र तथा राज्यों के मध्य समीक्षा हेतु। संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका व मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी अनुशंसा की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग एक पंचायत है। संवैधानिक प्राधिकरण। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली 1985 में। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम 4 राज्यों में। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है तेलुगुम देशम। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं अकाली दल। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होनी चाहिए 55 सदस्य। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। संविधान की अनुसूचियों में से दल बदल विरोधी कानून संबंधित है 10वीं अनुसूची से। दल बदल विरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह तिथि थी 15 फरवरी 1985। एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल करना। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है 10वीं अनुसूची में।
किसने कहा था? भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य, केसी वियन ने। सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार आरंभ की गई थी ग्रेटर ब्रिटेन यूके में। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। भारत में संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है मॉरिस जोन्स ने। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है स्वतंत्र प्रेस। इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वर्ष 1985 में। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कोठारी कमीशन संबंधित है शिक्षा से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण करना। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, एक जिला पंचायत है संवैधानिक प्राधिकरण। एक मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। राज्यसभा रोक सकती है वित्तीय बिल को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर आसीन होते रहते हैं 62 वर्ष की आयु तक। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह दल होता है राष्ट्रीय दल। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निस्तारण किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। वह अपराध जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जाती है वह है संज्ञेय अपराध। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो उपयोग होता है आंतरिक दलीय लोकतंत्र में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया के जो प्रणाली के रूप में सुनिश्चित की गई है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। संवैधानिक निकेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है वह फसली योजना। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2008 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया था वर्ष 1976 में। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक संवैधानिक अधिकार है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू किया गया था वर्ष 1954 में। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा समिति अधिनियम लेखांकन लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त दिलाता है। यह संशोधन किया गया था वर्ष 1976 में। नालंदा विश्व परियोजना कार्यक्रम है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है बिहार का। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी संपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा न्यायमूर्ति के कन्नन। वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया विट्ठल भाई पटेल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है लंदन में। किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी श्री मावो भंडार नायके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यावधि होती है 9 वर्ष। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं नहीं। आधिकारिक दस्तावेज जो भारत में संबंधित है श्वेत पत्र। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है मरणोपरांत संपदा शुल्क। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड में। असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय एवं राजनीतिक वर्चस्व ये सभी कारण हैं भारत के क्षेत्रवाद के। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा एक संयुक्त चार्टर द्वारा निश्चित किया गया था जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया। जुर्माने अर्थतंत्र से संबंधित उपबंध। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। 2014 में द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं राजदीप सरदेसाई। पिछड़े वर्ग का नागरिक से संबंधित पदों में से संविधान में परिभाषित नहीं है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। भारतीय संविधान है नहीं कठोर नहीं लचीला। भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी केरल में। भारत में संप्रभु है हम भारत के लोग। PIL संबंधित व्यक्ति है न्यायाधीश भगवती। उच्चतम न्यायालय का हुआ निर्णय जिसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की गई थी SP गुप्ता बनाम भारत संघ। संविधान का पूर्ण विश्वास या मान्यता खंड लागू नहीं होता है निगमों के कृत्यों पर। जिस कार्य को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष भी नहीं किया जा सकता। यह कथन संबंधित है आवासीय विघटन के सिद्धांत से। प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अनन्य स्वामी है। एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 1956 में। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में। नागरिकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 2 में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में। प्रशासनिक अधिकार संविधान स्थापना है भारतीय संविधान के भाग 323A में। भारत का उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से लेटर होगा। भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। भारत का महाधिवक्ता लोक उपक्रम समिति संबंधित होगा। भारत का मान्यवादी लोक सभा की बैठक से संबंधित होगा।